Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to continue chapter number 2. Okay, and I hope you all are revised the rest of the topics which we completed in our previous class. Okay, now we are going to again start the chapter number 2, and the first topic which we are going to discuss in our today's class is possessive pronoun. Okay, what is the meaning of possessive pronoun? Let's see. Possessive pronouns shows, okay, see, possessive pronouns shows whom or what something belongs to. ओके, सो पोजेसिव प्रोनाउन क्या दिखाता है कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है. ठीक है, यहाँ पे पोजेशन शो करता है, अथॉरिटी शो की जाती है. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस एक्सेप्ट हिज एंड इट्स. ओके, देखो पोजेसिव प्रोनाउन जो है एक्सेप्ट हिज और इट, इसके अलावा दो फॉर्म्स में होती है. माई का माइन होगा, आवर का आवर्स होगा, यू का योर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स. ठीक है, चलो, ऑफ दिस माई, our, your, her, its and there are called possessive adjectives. ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है possessive adjective because they occur before the noun and do the work of objectives. अच्छा, वैसे इन्हें possessive adjective क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये noun से पहले आते हैं. ठीक है, ये नाउन से पहले आता है लेकिन काम एडजेक्टिव का करते हैं, इसीलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है. एग्जांपल्स यू कैन सी व्हाट आर द पोजेसिव एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द पोजेसिव प्रोनाउन. सी, दिस इज माय बुक. ठीक है, तो ये जो माय है ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बुक क्या है, बुक नाउन है, उससे पहले ही आ रहा है. दिस बुक इज माइन, अगर माय है तो माइन हो जाएगा, तो जहां माइन है मतलब वो प्रोनाउन है. ठीक है, that is our school, so here our is your possessive adjective. This school is ours, ours will be your possessive pronoun. Okay, have you taken your umbrella? Here your act as your possessive adjective, and is this umbrella yours? Okay, so here yours will act as possessive pronoun. Now their house is large, that large house is theirs. Okay, so their possessive adjective, theirs possessive pronoun. Okay, now see, possessive adjectives need to be used with nouns while possessive pronouns can stand on their own. पोजेसिव एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में स्टैंड करने के लिए हमेशा नाउन की जरूरत पड़ती है. अगर नाउन नहीं है तो पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा पोजेसिव प्रोनाउन के लिए नहीं है, उन्हें नाउन की जरूरत नहीं है, वो बिना नाउन के भी सेंटेंस में रह सकते हैं. एग्जाम्पल यू कैन सी द प्रोनाउन हिज मे बी यूज्ड एज पोजेसिव प्रोनाउन और एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव. जैसे हिज है, ठीक है, हिज आपका पोजेसिव प्रोनाउन और एज वेल एज पोजेसिव एडजेक्टिव, दोनों के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल देख सकते हो, दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज. ओके, तो दोनों केसेस में एक आपका एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, एक आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, दोनों में हिज यूज हो रहा है. ठीक है, एफएस्ट्रॉप इज नेवर यूज्ड इन पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी हम लोग एफएस्ट्रॉप यूज नहीं करते हैं. ठीक है, कभी भी एफएस्ट्रॉप देखो ऐसा यूज नहीं, ऐसा हर्ष आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे. ठीक है, आप बिना एफएस्ट्रॉप यूज किए हुए आप लोग लिखोगे उसको. ठीक है, चलो. Now my dear student, we have to complete some exercise which is based on this possessive adjective and possessive pronoun. Now what we have to do, my dear student, here we have to underline the pronoun. Okay, here 8 sentences are given, and in this among 8 sentences we have to underline the pronoun which shows possession, and we also have to tell that whether the underlined possession is possessive adjective or possessive pronoun. Okay, चलो देखते हैं क्या है. देखो, Julie's car is red, mine is blue. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका mine है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन है. रिमेंबर, ये देखो यहाँ पे माइन देख रहे हो, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन होगा ना आपका ये. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन होगा, तो ये आपका हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, अब देखो सेकेंड वन, माई कार इज बिगर देन हर. ठीक है, तो बिगर देन हर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये देन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, देन आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है. ये देखो यहाँ पे एडजेक्टिव देख रहे हो, देन. ओके, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, चलो, हाँ, माई कार इज बिगर देन हर. ठीक है, तो ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. सो रेस्ट ऑफ द यू हैव टू डू, माय डियर स्टूडेंट. नाउ सी, 7th one I'm going to do for you. Was your grammar book expensive? Okay, so here my dear student, your book, okay, here book will become your possessive pronoun. Okay, possessive pronoun.
okay, was your, no, sorry, it not book here, your, okay, so your is become your possessive adjective, ठीक है। तो क्या होगा, your क्या है, देखो यहाँ पे ये my का mine है, your का yours है, ठीक है, तो ये आपका possessive adjective है, ठीक है, okay। So in this way, my dear student, the rest of the exercise you have to complete, okay। Now we are going to see the reflexive pronoun। reflexive pronoun क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो, this pronoun shows the action done by the subject is reflected or turned back to the door। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन जहां पे एक्शन हमें दिखता है। देखो, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, मतलब वो हमें दिखता है, ठीक है। इन सच सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो वर्ब का होता है वो एक ही लोगों के लिए की होता है, ठीक है। यहाँ पे या तो आप सेल्फ या तो सेल्फ, ये दोनों यूज कर सकते हो। सेल्फ आप यूज करोगे सिंगुलर थिंग के लिए, सेल्फ यूज करोगे प्लूरल के लिए, ठीक है। अब ये देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, यू शुड लुक योर सेल्फ इन द मिरर, ठीक है। योर सेल्फ तो मतलब यहाँ पे बात सिंगल की हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में हो रही है, तो इट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू यूज योर सेल्फ। कविता मेड अ सैंडविच ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। अगेन हर सेल्फ, इट मीन्स यहाँ पे भी सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है एम्फेथेटिक प्रोनाउंस की। सुनो, रिफ्लेक्सिव के अंडर में एक और पॉइंट आता है, उसका नाम है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। पर ये होता क्या है, लेट्स सी। व्हेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉलो इमीडिएटली देयर सब्जेक्ट टू व्हिच दे आर रेफरिंग, they are said emphasize the antecedents and are called emphatic pronouns। emphatic pronouns वो होते हैं जब reflexive pronoun, ठीक है। emphatic pronoun किसका पार्ट है, reflexive का पार्ट है। जब किसी सेंटेंस में my dear student reflexive pronouns तुरंत सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब किसी सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को फॉलो करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आपका एम्फेसाइज, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हो, he himself took responsibility। he क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक है। he के जस्ट बाद आपका himself है, तो himself क्या है, ये प्रोनाउन है, he यहाँ पे एंटीसीडेंट हुआ, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा। I myself heard his remark, ठीक है। his remark तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ये जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि माई सेल्फ है तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ओके। नाउ वी ऑफन डिसाइव आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या है, वी ऑफन डिसाइव आवर सेल्फ, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेथेटिक है, अब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। चलो, आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट इट, ठीक है। अब ये देखो, ये माई सेल्फ है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, खुद के ऊपर emphasize किया जा रहा है, so it will be become your emphatic, okay। he himself painted the wall, here he himself, okay, so he himself painted the wall, it will be your emphatic। so my dear student, in this way the rest of the leftover you have to do, okay। now my dear student, we are going to see the relative pronoun। what is the meaning of relative pronoun, let's see। See, a relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun mentioned previously, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन पहले से मौजूद है, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन पहले से मौजूद है, उस नाउन और प्रोनाउन को जब जोड़ा जाता है उसके क्लॉज या फ्रेज से, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन पहले से मौजूद है, जब उसको किसी भी क्लॉज या फ्रेज में जोड़ा जाता है तो ही उसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये देखो, द साइक्लिस्ट हु ओन द रेस ट्रेंड हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो साइक्लिस्ट है उसी के बारे में तो बात हो रही है। हु, द साइक्लिस्ट हु ओन द रेस ट्रेंड हार्ड, द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड, ओके। तो देखो, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, अदर देन हु एंड दैट, ठीक है। हु और दैट तो है ही है रिलेटिव प्रोनाउन में, इन दोनों के अलावा और कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग, व्हिच, होम और हुज भी हम लोग यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी माय डियर स्टूडेंट, कौन से किस केस में वी आर गोइंग टू यूज हु, दैट, व्हिच, होम और हुज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी वेयर वी आर गोइंग टू यूज हु हम कहाँ यूज करेंगे, हु सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। हु किस कैटेगरी के लिए यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होगा। हु सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज होगा,
प्लूरल के लिए भी यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द thieves who run away from jail have been caught. He is the one who owns the shop. ठीक है, ये देखो, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में, स्टिल यहाँ पे who यूज हो रहा है, ठीक है। whose हम लोग कहाँ यूज करेंगे? we use whose to show possession. whose refers to people and thing. जहां पे possession हमें शो करना होता है वहां पे हम लोग whose यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन whose office is next door comes to meet me daily. Okay, this is Mukesh whose car we borrowed. Okay, whom हम लोग कहाँ यूज करेंगे? we use the pronoun whom to refer the object of a verb or a preposition. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका वर्ब है या प्रिपोजिशन है, उसको शो करने के लिए हम लोग whom यूज करते हैं। देख, जैसे the boy to whom we gave our money has run away. ठीक है, now we are going to see in what condition we are going to use who and whom. देखो, who आप यूज करोगे he she they के साथ, जहां पे भी he she और they लगा होगा वहां आप यूज करोगे who. एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु हेल्ड मी. ठीक है, दिस इज द मैन हु हेल्ड मी. ठीक है, whom आप कहाँ यूज करोगे? whom is used with him, her, them. ठीक है, एग्जाम्पल, मनीष whom we met after ages are there for the reunion. ठीक है, so here my dear student we are going to complete the exercise और यहाँ पे हमें whose, whom और in filling the blanks, so my dear student we have to fill who, whom, whose according to the demand of the sentence. चलो देखते क्या करेंगे। देखो, this is the doctor dash helped Sarah to recover from illness. So क्या यहाँ पे होगा? This is the doctor who helped Sarah. Okay, this is the girl dash he fell in love with in Madrid. So see, this is the girl whom he fell in love with in Madrid. Okay, this is the girl who he fell in love with in Madrid. No, this is the girl whose he fell in love with in Madrid. No, so here we are going to write whom. Okay, okay, now see, these are the kids whose parents were arrested. No, these are the kids whom parents were arrested. No, these are the kids whose parents were arrested. Yes. Okay, I don't know dash did this. I don't know who did this. Okay, so in this way my dear student you can complete the rest of the filling the blanks. Okay, now we are going to see where we are going to use which. Okay, which आप कहाँ यूज करोगे? which आपका लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज होता है। जैसे ये देखो, I read a book which was written by Raja Rao. The dog which was hurt came limping to my gate. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिविंग, दोनों लिविंग बीइंग है, यहाँ पे ह्यूमंस के लिए भी यूज हो रहा है, यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज हो रहा है। डेट, आप डेट कहाँ यूज करोगे? सिमिलरली डेट आप बिल्कुल विच की तरह यूज करोगे, बिल्कुल पीपल और थिंग्स के लिए। जैसे दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई मेड, दिस इज द गर्ल that won the competition. Okay, it is good to use that in following scenarios. ठीक है, अच्छा, कहाँ पे आपको that यूज करना अच्छा लगेगा? देखो, आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव जब भी अपने सुपरलेटिव डिग्री में होगा वहां पे आप that यूज करोगे। ठीक है, जैसे उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट मैन, ओके, that ever lived. ठीक है, आफ्टर वर्ड्स लाइक ऑल, सेम, नन, ओनली, नथिंग, एनी, जब ऐसे वर्ड्स आते तब भी यहाँ पे हमें डेट यूज करना चाहिए। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। हियर व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी आर गोइंग टू फिल दिस ब्लैंक्स विद द सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो चलो देख लेते हैं। द thief dash stole the bicycle has been caught. Okay, the thief that stole the bicycle or the thief which stole, the thief who stole the bicycle. Okay, the thief who stole. Okay, so here we are going to write who. Show me the road dash leads to railway station. Show me the road that leads to railway station. Show me the road which leads to railway station. Okay, so here we are going to write which. Okay, so next point which we are going to do, third, fourth you have to do, fifth one you also have to do. The boy dash you see there sings very well. Okay, the boy whom you see there sings very well. The boy whose you see or the boy that you see there sings very well. Okay, the boy that you see there. Okay, so here we are going to write that. Okay, so the boy that you see there sings very well. Okay, Jack dash company is nearby will be able to walk. Jack whose company is nearby will be able to walk. So in this way my dear student we can complete the rest of the
filling the blanks. Okay, now we are going to see what is the meaning of interrogative pronoun. What is the meaning of interrogative pronoun? See, interrogative नाम से ही पता चला क्वेश्चन पूछने वाला है, तो जहां पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है देख लो तुम लोग. हु, व्हाट, हुज, व्हिच. ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे हु, हुज और हुम. जो हु, हुज और हुम है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल के लिए यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउंस में. देखो, हु इज यूज्ड सब्जेक्टिवली, ठीक है. हुम शोज पोजेशन. हु आप वहां यूज करोगे जहां पे सब्जेक्ट है. हुज आप वहां यूज करोगे जहां पे पोजेशन दिख रहा है. ठीक है, हुम यूज करोगे आप ऑब्जेक्ट के लिए. विच आप यूज करोगे बोथ पर्सन और थिंग्स के लिए. ठीक है, व्हाट आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए. तो चलो देखते हैं, यहाँ पे फिर से आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है. देखो, डैश डू यू वॉन्ट ऑन योर बर्थडे. ओके, तो यहां पर आपका आएगा whom do you want on your birthday. Who do you want on your birthday? Okay, so here we are going to use whom. Whom do you want to? Whom do you want on your birthday? Dash would you like to eat? Okay, what would you like to eat? Yes, here we are going to write what. Okay, what would you like to eat? Dash is knocking at the door. Okay, who is knocking at the door? Okay, dash is your phone number. What is your phone number? Okay, so in this way, my dear student, you can complete the rest of the filling the blanks. Okay, now we are going to see the indefinite pronoun. What is the meaning of indefinite pronouns? Let's see. Indefinite pronoun refers, see, we use indefinite pronoun to refer to something that is not definite or specific. Okay, indefinite, as the name suggests, the pronoun which is used for the things which are indefinite, or means they don't have any specific amount. Okay, some examples of indefinite pronouns you can see here: all, few, many, anyone, anything, each, every, everyone, etc. and etc. Okay, अब देखो, ये many जो होता है वो exhibition के लिए होता है और few जो होता है कुछ चीजों के लिए होता है. Okay, now we are going to do again this exercise. So here what we have to do here, in this all filling the blanks, we have to fill proper indefinite pronoun. So in the first one, dash are called but few are chosen. Okay, so here many are called but few are chosen. Okay, dash wants to hear about my health problem. Okay, everyone wants to hear about my health problem. Dash at my sandwich, anyone at my sandwich. Okay, so in this way, my dear student, you can complete the rest of the filling the blanks using the correct indefinite pronoun. Now we are going to see the demonstrative pronoun. What is the meaning of this demonstrative pronoun? See, you have to look on this sentence. This is the story I was talking about. Okay, we would always help those who are in trouble. In this sentence, the word this and those have been used to refer to noun. Okay, so my dear student, when the words are used to describe or when the words are used to referring nouns are called your demonstrative pronoun. Okay, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दीज, दैट, दोस. ठीक है, अगेन here what we have to do, we have to fill this filling the blanks with the proper demonstrative pronoun. Okay, तो कौन कौन से demonstrative pronoun यहाँ में fill करने हैं? this, these, that, those. Let's see. How could you buy something like this? Okay, something like this. Okay, with a bowl of cherries on your lap. These cherries are delicious. Okay, could you bring me dash book I left in the garden? Could you bring me that book I left in the... What is the difference between this fish and those which live in fresh water? Okay, what is the difference between this fish and those which live in fresh water? Yes, here we are going to write what is the difference between this fish and those. Okay, so in this way, my dear student, you can complete the rest of the 4. Okay, so in this way, my dear student, we have completed this chapter. Okay, so what you have to do now, you have to revise this chapter and complete the leftover exercise. Okay, my dear student, now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, what you have to do, take very good care of yourself and also revise the chapters. Okay, so bye.